Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 9 students and guys इसमें हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग चैप्टर। तो हम बहुत ही शॉर्ट में पैकिंग चैप्टर की समरी डिस्कस करेंगे और हम ओवरऑल देखेंगे कि पूरे चैप्टर की स्टोरी क्या है। और ये जो चैप्टर है इट इज़ रिटन बाय जेरोम एंड इट इज़ अ वेरी वेरी फनी स्टोरी। ठीक है, 3 फ्रेंड्स की स्टोरी है कि वो कैसे पैकिंग करते हैं, उनको एक ट्रिप पर जाना है एंड वेरी फनी, मतलब काफ़ी कॉमेडी है इस पूरे चैप्टर में कि कैसे कैसे वो पैकिंग करते हैं, कौन कौन से इंसिडेंट उनके साथ होते हैं। और यहाँ पे इन 3 दोस्तों के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में जो है उनका पेट डॉग, दैट इज मोंटमोरेंसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं सारी स्टोरी को। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हम इस चैप्टर की समरी करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई आपके फाइनल एग्जाम्स में एमसीक्यूज आने वाले हैं जो डिफरेंट चैप्टर्स और पोएम से आएंगे। सो फर्स्ट विल डिस्कस द समरी और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। सो बेसिकली पैकिंग इट इज़ अ स्टोरी अबाउट 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों की स्टोरी है। जेरोम जो हमारे राइटर हैं, नरेटर हैं, हैरिस एंड जॉर्ज हु आर गेटिंग रेडी टू गो फॉर अ जर्नी। ये तीनों तैयार हो रहे हैं, ये एक जर्नी पे जाना चाहते हैं। दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम 3 men in a boat बाय जेरोम। तो बेसिकली इन्होंने एक बुक लिखी थी जेरोम ने जिसका नाम था 3 men in a boat। तो उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। पैकिंग समरी विल टेक यू थ्रू द न्यूसेंस दे एक्सपीरियंस इन एडिशन टू द डॉग, की जो उथल पुथल मचती है और इतने फनी इंसिडेंट्स होते हैं कि वो पैकिंग किस तरह से करते हैं। और ये सारी चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब उनका बहुत ही नॉटी डॉग आ जाता है जो पेट डॉग होता है जिसका नाम था मोंटमोरेंसी। तो चलिए समझते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं कि कैसे इनकी स्टोरी शुरू होती है और ये कब पैकिंग खत्म करेंगे और एंड में क्या होगा। एंड गाइज उससे पहले जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अनअकैडमी एसेंड के लिए एनरोल कर दो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी एसेंड की एनरोलमेंट टोटली फ्री है, आपको इस एग्जाम के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। नाउ व्हाट इज अनअकैडमी एसेंड? तो अनअकैडमी एसेंड एक ऑनलाइन एग्जाम है जो 10th जनवरी को होने वाला है सुबह 11 से 12 बजे पे, और आपको घर पे बैठ के ये 1 आवर का ऑनलाइन एग्जाम देना है। इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस है आपका एनसीईआरटी सिलेबस, कंप्लीट मैथ्स और साइंस। नाउ व्हाई दिस टेस्ट इज इंपॉर्टेंट? ऐसा टेस्ट देने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो आप इस टेस्ट को दे सकते हो, जिससे कि आपको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाए और आपको पता चल जाए कौन से टॉपिक्स में आप लैक कर रहे हो और किस में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और जिस दिन ये टेस्ट होगा उसी सेम डे पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होंगे उनकी एक एनालिसिस क्लास होगी जिसमें वो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अनअकैडमी एसेंड में एक रैंक होल्ड करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है वर्थ ₹5 लाख। सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एनरोल फॉर फ्री इन दिस एग्जाम एंड प्रिपेयर फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। कहां से स्टोरी स्टार्ट होती है? एज जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज, ये तीनों दोस्तों के नाम है, आर रेडी टू सेट आउट ऑन अ जर्नी, दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट। तो यहीं से आपकी मेन स्टोरी स्टार्ट हो रही है जो चैप्टर का नाम है कि इन तीनों को एक ट्रिप पे जाना है। तो जब वो ट्रिप पे जा रहे होते हैं वो क्या करते हैं, पैकिंग शुरू कर देते हैं। बीइंग द नरेटर, जेरोम डिस्क्राइब्स हाउ द पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट। तो पूरे चैप्टर में बेसिकली जेरोम हमें यही बताने वाले हैं कि उनका पैकिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। वी कैन सी दैट जेरोम इज क्वाइट कॉन्फिडेंट विद हिज पैकिंग स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जेरोम का एक कैरेक्टर स्केच भी आपको मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा उससे रिलेटेड कि जो जेरोम है उनको काफी अच्छे से पैकिंग करना आती है, तो वो काफी कॉन्फिडेंट है अपनी पैकिंग स्किल से लेकर। सो एज ही हैंडल्स इट ऑल अलोन, तो इसलिए वो अपने दोस्तों को बोलते हैं तो कि तुम रहने दो सारी पैकिंग, ठीक है, आई विल हैंडल। वाइल इन रियलिटी, बट वो एक्चुअल में क्या कहना चाहते थे, ही विशेस टू सिंपली सुपरवाइज द पैकिंग सेशन वाइल मेकिंग हिज फ्रेंड्स डू द वर्क अंडर हिम। बट उनका उससे कहने का ये मतलब था कि भाई मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगा, मैं तुम्हें बताता रहूंगा, बट तुम पैकिंग करते रहना। बट उनके जो फ्रेंड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी लेजी। जैसे जेरोम बोलते हैं कि सारी पैकिंग मैं करूंगा, वो आराम से अपने पैर ऊपर करके एक चेयर पे बैठ जाता है, एक सोफे पे बैठ जाता है और वो कुछ भी नहीं करते, जिसको देख के जेरोम थोड़े से इरिटेटेड हो जाते हैं कि यार मेरा तो मतलब था कि मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगा और तुमने तो सारा का सारा काम जो है वो मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है। सो हाउएवर दे लिसन टू हिम एंड लेट हिम हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ व्हाइल दे सिट एंड रिलैक्स। वो दोनों मजे से बैठ के रिलैक्स करते हैं, जेरोम अकेले ही सारी पैकिंग करता है। दिस डज नॉट इंप्रेस जेरोम, नॉनदलेस ही गेट्स टू इट। अब जेरोम को अच्छा नहीं लगता, बट उसका कोई ऑप्शन नहीं था, उसके फ्रेंड्स तो कुछ कर नहीं रहे थे, तो वो अकेला ही जो है पैकिंग करना शुरू कर देता है।
फाइनली अब देखो काफी फनी होने वाली है स्टोरी। अब हमारा जो मेन यहाँ पे एक कैरेक्टर आ रहा है, जो हमारा मेन हीरो आ रहा है, वो टूथब्रश है। अब काफी देर तक आपकी जो स्टोरी है वो एक टूथब्रश के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पैकिंग सेशन ही पैक्स द बैग अप व्हाइल हिज फ्रेंड्स वॉच हिम क्वाइटली डू ऑल द वर्क। मतलब वो सारा का सारा बैग जेरोम खुद ही पैक करता है और उसके फ्रेंड्स आराम से बैठ के उसको बस देखते रहते हैं। Soon Harris tells him about the shoes that he did not pack and Jerome will have to reopen the bag to make space for them. अब चीजें होने लगी हैं कॉम्प्लिकेटेड। अब जल्दी से उसका एक फ्रेंड हैरिस है, ठीक है, आपका एक जॉर्ज और एक हैरिस है। तो हैरिस बोलता है यार आई थिंक तुमने अपने शूज पैक नहीं करे हैं। तो अब जेरोम क्या करता है, दोबारा से बैग रीओपन करता है और शूज के लिए अपना जगह बनाता है। Thus after learning about shoes Jerome remembers his toothbrush which he did not pack। अब देखो कितनी फनी स्टोरी होने वाली है। अब जेरोम को याद आता है यार मैंने तो अपना टूथब्रश ही पैक नहीं किया था। In order to find it, he empties the whole bag just for one toothbrush। मतलब काफी फनी सी चीज है यार, अगर नहीं पैक किया तो तुम जहां से जा रहे हो वहां से नया खरीद लो टूथब्रश, बट नहीं, जेरोम इज वेरी पर्टिकुलर। वो कहता है अच्छा मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया। वो दोबारा से सारा का सारा जो है सामान वो बैग से बाहर निकालता है जस्ट वो एक टूथब्रश को ढूंढने के लिए। Alas, he finds it inside the boot and packs the bag again। देखो किस तरह की पैकिंग इन लोगों ने करी हुई है कि टूथब्रश उनको कहीं नहीं मिल रहा और अल्टीमेटली टूथब्रश कहां पे मिलता है, एक बूट के अंदर। टूथब्रश कहां पे पड़ा होता है, एक बूट के अंदर पड़ा होता है। तो अब देखो दोबारा से क्या होता है, वो उसको पूरी जो पैकिंग है वो दोबारा करनी पड़ती है। आफ्टर दैट अब नया हीरो हमारी जो स्टोरी में आने वाला है वो स्पेक्टेकल्स आने वाले हैं। आफ्टर दैट वी सी दैट वन मोर क्वेरी अराइजेस फॉर द सोप बाय जॉर्ज। अब जॉर्ज बोलता है यार आई थिंक तुमने सोप नहीं रखा। कॉन्सिक्वेंटली दिस इरिटेट्स जेरोम सो मच दैट ही डज नॉट पे नीड टू इट एंड पैक्स द बैग एनीवे। बट अब जेरोम थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है, वो अब दोबारा से बैग रीओपन नहीं करता कि चलो सोप नहीं रखा तो छोड़ो, ठीक है, और वो बिल्कुल भी जॉर्ज की बात पे ध्यान नहीं देता। However, to his mistake, he has to reopen it again due to his spectacles being locked inside the bag। अब देखो कितनी फनी स्टोरी होती है। जब उसने टूथब्रश ढूंढने के लिए बैग खोला था और सारी चीजें बाहर निकाली थी, तो अब उसको रियलाइज होता है कि उसने जो स्पेक्टेकल्स हैं वो तो अपने रखे ही नहीं है। तो वो दोबारा बैग खोलता है अपने स्पेक्टेकल्स ढूंढने के लिए। दिस पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड्स एट 10 o'clock। तो जो मेन बैग, देखो पैकिंग डिफरेंट चीजों की होती है। एक हमारा मेन बैग होता है और जब भी हम कभी जा रहे होते हैं एक हमारा हैम्पर बैग होता है जिसमें हम खाने का सामान, वाटर बॉटल, टिश्यूज या कुछ एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। बट अभी वो पैकिंग तो बची हुई थी, बट ये जो मेन बैग की पैकिंग थी ये 10 o'clock खत्म हो गई। ऐसा आपको लग रहा होगा कि चैप्टर खत्म हो गया, बट अभी नहीं, अभी तो और ज्यादा फनी होने वाली है स्टोरी। अब तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टोरीज में ऐड होने वाली है। अब उसके बाद क्या होता है, सो वी सी दैट आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम टू पैक, जेरोम्स अदर टू फ्रेंड्स पैक द हैम्पर्स देमसेल्फ टू शो हिम हाउ इट्स एक्चुअली डन। अब जॉर्ज और हैरिस को लगता है कि यार अब ज्यादा हो गया है, ठीक है, इसने पूरा बैग अकेले पैक किया है। तो वो बोलते हैं जेरोम अब तुम रहने दो, हैम्पर्स हम पैक कर लेंगे, हमें अच्छे से हैम्पर्स पैक करने आता है। हाउएवर दे आर ऑल्सो सिमिलरली गॉकी। अब देखो वो क्या करते हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल भी पैकिंग करना नहीं आती है। दे ब्रेक मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग अ कप इनटू पीसेस। ठीक है, वो क्या करते हैं, काफी चीजें तोड़ देते हैं पैकिंग करते वक्त। कप्स को बिल्कुल पीसेस मतलब टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फर्दर दे, अब देखो कितना कितना मतलब न्यूसेंस क्रिएट हो रही है। दे स्क्वैश टोमेटोज को स्क्वैश कर देते हैं। ट्रेड ऑन अ बटर के ऊपर पैर रख देते हैं। वाइल स्मैशिंग द पाइज, जो पाइज बनाई होती है वो भी बिल्कुल स्मैश कर देते हैं। मतलब पूरी गंदगी यहाँ पे इन लोगों ने फैलाई हुई है। इन एडिशन देयर इज अ सॉल्ट फ्लाइंग हेयर एंड देयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, की पूरा जो सॉल्ट है, नमक है, वो भी इधर उधर उड़ रहा है। ठीक है, नमक इनसे गलती से खुला रह गया और इन सब न्यूसेंस में नमक इधर उधर उड़ रहा है। दस आफ्टर मच क्योस दे ट्राई टू पुट थिंग्स बैक इन ऑर्डर। तो इतना ज्यादा क्योस मच जाता है, उसके बाद वो किसी तरह चीजें जो है ऑर्डर में रख देते हैं। और बहुत फनी इंसिडेंट होता है कि जॉर्ज होता है वो क्या होता है, बटर पे बैठ जाता है। बटर उनका सोफा पे रखा होता है और वो बटर पे बैठ जाता है और उसकी पैंट सारी हो जाती है गंदी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भी आपको लग रहा होगा कि चलो अब तो चैप्टर खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा न्यूसेंस क्या होने वाली है। बैग पैक हो गया, हैम्पर में सारी चीजें ऑर्डर में हो गई, बट नहीं, अब तो हमारा सबसे नटोरियस कैरेक्टर चैप्टर में आएगा, जो है उनका पेट डॉग मॉन्टमोरेंसी। However, it is not as successful as their pet Montmorency worsened the things। मतलब जो चीजें ऑलरेडी इतनी खराब जा रही थी, जैसे Montmorency आता है जो चीजें हैं वो और ज्यादा खराब हो जाती हैं। He sits on things meant to be packed and climbs into the jam as well as crushes lemons as if they were rats। अब Montmorency क्या करता है, जो चीजें उन्होंने पैक करी होती हैं उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, अपनी एक लेग जैम की बॉटल के अंदर डाल देता है
और मॉन्टमोरेंसी को लगता है जो लेमन्स हैं वो रैट्स हैं, ठीक है, लेमन्स को वो रैट समझता है, तो लेमन्स को रैट समझने के लिए उनको मारता है और सारे लेमन्स जो है वो क्रश कर देता है। बट फाइनली स्टिल मॉन्टमोरेंसी ने इतना न्यूसेंस क्रिएट किया, बट फाइनली 1250 पे उनकी जो फाइनल पैकिंग है वो खत्म हो गई। 10 बजे उनका बैग पैक हो गया था और 1250 मतलब 3 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद उनके हैम्पर्स पैक होते हैं। आफ्टर अ टायरिंग पैकिंग सेशन दे डिसाइड द टाइम टू गेट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड जॉर्ज डोजेस ऑफ बिफोर एंगेजिंग इन द कन्वर्सेशन। तो अब वो तीनों चले जाते हैं सोने की, चलो अब सो जाते हैं, पैकिंग हो गई है, और इतना थक जाता है कि जॉर्ज इस डिस्कशन से पहले ही सो चुका होता है। इन द एंड जेरोम एंड हैरिस मार्क 6:30 एज द वेकअप टाइम एंड गो ऑफ टू स्लीप। तो एंड में वो डिसाइड करते हैं हम सुबह 6:30 बजे उठेंगे, और वो फाइनली जाके सो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। काफी फनी स्टोरी है, मेन 4 कैरेक्टर्स हैं और पूरी स्टोरी में बताया गया है कि वो किस तरह से पैकिंग करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। वाई वॉज जेरोम विलिंग टू डू पैकिंग? ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्ट्स पैकिंग स्किल्स, ही डिड नॉट वांट टू मिस एनीथिंग, ही वांटेड टू स्टील हिज फ्रेंड्स बिलोंगिंग्स, ही लाइक डूइंग इट। तो इसका आंसर है ए, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जेरोम जो था वो पैकिंग में अच्छा था, उसको पता था पैकिंग कैसे की जाती है, इसीलिए उसने डिसाइड किया, ठीक है, कि वो पैक करेगा। अगला क्वेश्चन, वाइल पैकिंग थिंग्स जॉर्ज एंड हैरिस डिड अ फ्यू सिली थिंग्स। अब बताओ कौन कौन सी करी थी उन्होंने? ब्रोक अ कप एंड अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, स्क्वैश्ड अ टोमेटो, ट्रॉड ऑन बटर एंड स्टेप्ड ऑन अ बनाना, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया था, बटर पे भी पैर रखा था, कप्स भी तोड़े थे, टोमेटोज भी स्क्वैश करे थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु वॉज द बेस्ट पैकर, जेरोम, हैरिस, जॉर्ज और नन? अगर इनमें कंपेयर करें तो हैरिस और जॉर्ज तो बिल्कुल भी नहीं थे, उन तो हैम्पर्स तक उनको पैक करना नहीं आता था। तो यहां पे अगर कोई बेस्ट पैकर है जिसको अपनी पैकिंग स्किल्स के ऊपर एक कॉन्फिडेंट था, वो थे हमारे जेरोम, हमारे नरेटर। ओके, देन वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड हिज टूथब्रश? वेरी वेरी फनी, फाइनली जो टूथब्रश नहीं मिल रहा था उनको कहां पे मिलता है? इन अ बूट, इन द कबर्ड, इन द सूटकेस और नन। सो यू ऑल नो उनको जो टूथ ब्रश मिलता है वो एक बूट के अंदर मिलता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको चैप्टर समझ आया, ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। अगर चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्लीज प्रेस दिस बेल आइकन। बेल आइकन को दबाओगे तो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे भी पढ़ना चाहते हो, अनअकैडमी पे मैं डेली फिजिक्स और इंग्लिश की लाइव क्लासेस लेता हूँ, सो आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ सकते हो। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिंपली अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पे आओगे, आप वहां आपको एक अनलॉक कोड डालना पड़ता है। तो आप जब भी अनलॉक कोड आपसे वहां पूछेंगे तो आप ये इजी हिमाल वहां पे कोड पुट कर देना, आप मेरी सारी फ्री क्लासेस और अदर एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप आगे जाके अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक के लिए भी सब्सक्राइब करते हो तो इस कोड की हेल्प से आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। और यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, और मेरी ईमेल आईडी पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट विद अ न्यू चैप्टर।